हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस का न्यू वैकेंसी का अपडेट लेकर हाजिर हो। बहुत सारे कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे कि एसएससी एमटीएस का नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो बिल्कुल एसएससी की तरफ से शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी A to Z आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ सिलेबस क्या है, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। बस वीडियो में आप सभी बने रहें। तो फ्रेंड, एसएससी की तरफ से बता दिया गया है और फाइनली इसकी ऑफिशियल डेट लॉन्च कर दी गई है कि कब। तो 14 जून से ये फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गया और 14 जुलाई तक चलेगा। तो बस नेक्स्ट मंथ में आप सभी का वैकेंसी फिलअप होना स्टार्ट हो गई। तो तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त रखनी है। नाउ इसकी फ़ीस की बात करें फ्रेंड, तो यदि आप जनरल हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो ओनली 100 रुपीज़ देनी पड़ेगी। और एसटी एससी एंड फीमेल कैंडिडेट को उनके लिए एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। उनको फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो लगेगी। बस फॉर्म को फिलअप करना और वो भी अच्छे से। यदि आपकी फॉर्म में कोई गड़बड़ी होती है तो नाउ करेक्शन के लिए आपको 200 रुपीज़ देनी पड़ेगी। तो इसीलिए अच्छे से फॉर्म को भरें, नहीं तो फिर से 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट है कि एज क्या है। तो एज इसमें दो तरह की पोस्ट आई है, एक तो एसएससी एमटीएस की है और एक साथ ही साथ हवलदार की है। तो एमटीएस के लिए एज वाइज है, पोस्ट वाइज है, तो 18 से लेकर 25 ईयर्स है और 27 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का, और एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का। मतलब एज रिलैक्सेशन ओबीसी एंड एससी एसटी को दिया जाता है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास है। ओनली क्या है? ओनली 10th पास। यदि आप 10th पास है तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और तैयारी में लग जाइए। इस बार एसएससी एमटीएस में लगभग 10,000 प्लस पोस्ट भी आई हुई है फ्रेंड। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, तो बिल्कुल धुआंधार तरीके से तैयारी में लग जाइए। नाउ नेक्स्ट क्या है? एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट पहले ही प्री डिसाइड कर दिया गया है कि आपका 1 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 21 सितंबर तक चलेगा। जैसे अभी बात करें तो जो भी फॉर्म आ रहा है पहले ही से सीआरपीएफ वगैरह का बता दिया जाता है कि हाँ इतने से इतने दिन एग्ज़ाम चलेगा। और सैलरी की बात करें तो सैलरी लगभग 25,000 प्लस इसकी सैलरी है। तो आप समझ सकते हैं एसएससी एमटीएस, और वो भी ऑफिशियल वर्क है, और जो हवलदार वाला है तो वो ग्राउंड ड्यूटी है। नौ इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इस बार पैटर्न में भी चेंज हुआ था, पिछली बार ये नेक्स्ट वैकेंसी है। तो सबसे पहले हमारा रिटेन होता है। रिटेन जैसे ही आप कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, तो उसके बाद पीएचटी एंड पीईटी होता है। वो किसके लिए होता है? वो हवलदार के लिए होता है। जो कैंडिडेट हवलदार में फॉर्म फिलअप किए होते हैं उनका फिजिकल कराया जाता है। उसके बाद जब फिजिकल कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी डीबी होता है। और डीबी कंप्लीट होने के बाद जो भी हवलदार के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे उनका मेडिकल सभी का होता है। फिर मेडिकल होने के बाद रिटेन का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस कर लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करते हैं। तो रिटेन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है। ओनली आपको क्या यहाँ पास होना होता है। जैसे ये आप पास जब तक नहीं करेंगे, भले सेशन 2 में आपका मैक्सिमम मार्क्स तो भी चेक नहीं होगा पेपर। तो इसको क्या हमें क्वालिफाई करना है। लेकिन क्या, तो आइए देखते हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 40 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड। 120 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। और इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। 40 क्वेश्चन है जिसमें से 20 मैथ के क्वेश्चन आते हैं और 20 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या ओनली क्वालिफाई नेचर का है। तो क्या है, 20 आपको मैथ के मिल जाएंगे, 20 आपको रीजनिंग के मिल जाएंगे। 40 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 45 मिनट्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें आपको मैथ और रीजनिंग को बस ऐसा ही ऊपर ऊपर देख लेना है। ज़्यादा फोकस किस पे करना है? सेशन 2 पे, क्योंकि जो मेरिट बनेगी आपकी वो सेक्शन 2 के हिसाब से बनेगी, ना कि सेशन 1। ये क्या ओनली क्वालिफाई नेचर का है। यदि जनरल की बात करें तो लगभग 12 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। यदि 12 क्वेश्चन, वो भी 40 क्वेश्चन में यदि आप 12 क्वेश्चन बना लिए हैं तो आप जो इसका जो मिनिमम क्वालिफाई नेचर है तो वो आप कंप्लीट कर लेंगे। आइए, तो सेशन 2 में क्या है? सेशन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मेरिट बननी है सेशन 2 के हिसाब से बननी है। तो इसीलिए आप सभी को गौर से देखना है। तो सेशन 2 जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी सेशन 2 के हिसाब से। इसमें क्या 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स होंगे। यहाँ भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे, लेकिन यहाँ टाइम भी सेम है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि 25 इसमें जीके यानी जीएस के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के, साथ ही साथ 25 इंग्लिश के क्वेश्चन। तो मेन जो हमारा मेरिट बनेगी वो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पे बनेगी। तो ये आपको अच्छे से फोकस करना है। जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश 2 ही इसमें बेस हैं, बिल्कुल अच्छे से करना है। नाउ सिलेक्शन
फर्स्ट जो है ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वालिफाई नेचर का है, लेकिन कितने मार्क्स लाएं तो क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि आप सेशन 1 को क्वालिफाई नहीं करते तो आपका सेशन 2 नहीं चेक किया जाएगा। तो सेशन 1 क्या है, 30% आपको लाना है जनरल के लिए, जो भी जनरल से हैं उनको 30% लाना है, बाकी OBC और EWS से 25% लाना है एंड अदर 20%। तो आप 40 क्वेश्चन का 30% जनरल निकाल लेंगे तो ये आपको कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 12 क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन आपको जनरल के लिए है और 40 क्वेश्चन में से आप 25 निकाल लेंगे 4 यानी 10 क्वेश्चन आपको EWS एंड OBC के लिए है और बाकी 20%, तो 40 का 20% आप निकालेंगे तो 8 क्वेश्चन यदि आप OBC से हैं, ST SC से हैं तो 40 में से आपको ओनली 8 क्वेश्चन सही करने। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि मैथ और रीजनिंग पे बस ओनली फोकस हल्का फुल्का करना है, बाकी जो आपको मेन फोकस करना है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे करना है। तो फ्रेंड अब सिलेबस जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है, थोड़ा सा वेट करें, इसको मैं स्वाइप अप कर दे रहा हूँ। हवलदार के लिए है क्या फिजिकल की बात कर लें, और ये कंफ्यूज नहीं है, जो MTS में भरेंगे उसमें आपको फिजिकल की ज़रूरत नहीं है, ओनली क्या हवलदार के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो रनिंग है, रनिंग क्या आप ऑब्वियसली इसको वॉकिंग ही कह सकते हैं कि 1600 मीटर की रनिंग के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यदि आप फीमेल हैं तो 1 किलोमीटर आपको रनिंग करनी पड़ेगी और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ना इसकी हाइट की बात करें तो हाइट ये किसके लिए है, ओनली हवलदार के लिए है, तो 157.5 सेंटीमीटर, और यदि आप SC ST से हैं तो आपको 152.5 सेंटीमीटर, और यहीं फीमेल के लिए आप देख सकते हैं कि 152.5 सेंटीमीटर और ST के लिए 149.5 सेंटीमीटर यहाँ है। और यदि आप जो मेल है उनके चेस्ट की बात करें तो मिनिमम जो 81 होने चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 85 होने चाहिए। यहाँ कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। और वेट की बात करें तो यहाँ कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, लेकिन यदि आप फीमेल है तो आपको 48 के वज़न होना चाहिए नॉर्मल, और ST SC के लिए वो 46 होना चाहिए। अब आप सभी को कन्फ्यूज़न आ रहा है तो हम अप्लाई कहाँ से करें, तो अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो ये सभी की स्टेट के कट ऑफ काफ़ी कम जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे हैं बहुत कम अप्लाई करते हैं। और वहीं बिहार की बात कर लें, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, ये सभी स्टेट के कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि यहाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप अपने अनुसार एक बार कट ऑफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस स्टेट का कम जाता है, किस स्टेट का ज़्यादा जाता है, तो आप सभी को कमेंट ज़रूर करना है। और यही सब बतानी थी। और ये पोस्ट है ऑफिशियल वर्क है, कहीं फ़ोटो कॉपी करने का काम आ जाए, मतलब ऑफिस में किसी टाइपिंग करने का काम, यही सब आप सभी को मिलेगा। तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है फ्रेंड, तो आप बिल्कुल निश्चित होकर इस फॉर्म को तैयारी करिए। और इसके साथ साथ आप यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके हायर स्टडी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसको निकाल कर उसके बाद CHSL MTS तो ये है ही है, लेकिन आगे CGL है, ISPC, मतलब जो भी आपका ड्रीम जॉब हो उसको भी आप फुलफ़िल कर सकते हैं। तो यही आप सभी आपको बतानी थी। तो तैयारी बिल्कुल ज़ोर शोर से रखें। आप 14 जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 1 सितंबर का आपका पेपर है स्टार्ट। तो बिल्कुल इस बार अभी आप सभी को मैंने एनालिसिस करके भी बताया था कि पेपर जो पिछले बार आया था और इस बार जो पैटर्न बदलाव होने के बाद बहुत ही आसान पेपर आया है। GK की बात करें तो 25 में से लगभग बहुत सारे कैंडिडेट 22 तक अच्छे कर पा रहे थे, और इंग्लिश का तो पूछिए नहीं, 25 में से बहुत सारे कैंडिडेट 25 तक कर लिए हैं। तो इंग्लिश में क्योंकि कुछ तो बदलाव होना नहीं है, लेकिन GK में क्या है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ अभी से बिल्कुल ज़ोर शोर से लग जाएं, और जैसे ही वैकेंसी आएगा बिल्कुल फॉर्म भर के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।